एक बार फिर स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हमारी सीरीज चली हुई है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज डे 7 है, तो मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। शायद आपको हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन मिल ही जाए स्टेटमेंट में या MCQ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक होता है APS। चलो बात करते हैं APS क्या है। अगर मैं APS की बात करूँ, क्या है? इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ सेविंग टू द कोरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। क्या है आपका APS? APS है वो रेशो डिफाइन किया जाता है कि हमारी किस लेवल ऑफ इनकम पर हमारी क्या सेविंग रही है। अगर हम बात करें APS के फॉर्मूले की, वो क्या होता है? सेविंग अपॉन इनकम। तो अगर हम APC निकालते हैं, तो APC का अगर हम निकालते हैं तो APS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेविंग अपॉन इनकम। मैंने ये टेबल बनानी आपको सिखा रखी है। जिस बच्चे को नहीं आती है मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आगे आप कंटिन्यू इस वीडियो को करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने ये आपको पहले ही बना लिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ हमारी क्या है कि इनकम कितनी है आपकी? 50। तो ये आपकी सेविंग कितनी है? -10। तो APS कितना निकल के आया? -0.2। आपको निकालना आता है, डिवाइड कर देंगे। सेविंग को डिवाइड किससे दे देंगे? इनकम से। तो हमारा APS निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका जब आपका इनकम कितनी है? 100, आपकी कंजप्शन 100 है, सेविंग क्या आएगी उस पॉइंट पर? 0 है। तो APS भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर मैं बात करूं आपकी जब इनकम क्या है? 150 है, कंजप्शन 140 है, सेविंग कितना है? 10। तो 10 को डिवाइड कर देंगे 150 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 0.06। ये वैल्यू आपकी APS की निकल कर आ जाएगी। अगर हम बात करें इनके APS की, अगर आपने देखा हो APS नेगेटिव भी है, APS 0 भी है, APS आपका कभी भी क्या नहीं है? APS आपका इक्वल टू 1 नहीं है। APS किसके इक्वल नहीं है? 1 के इक्वल नहीं है। ना ही आपका APS क्या है? ग्रेटर देन 1। ना ही आपका ग्रेटर देन क्या है? 1 है। हमने ये देख लिया। APS नेगेटिव भी है, 0 भी है, और आपका क्या है? लेस देन 1 भी है, लेकिन ना तो मोर देन 1 है और ना ही आपका इक्वल टू आपके 1 है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जितनी भी हमारी इनकम आती है, हम फुल्ली इनकम को सेव नहीं कर सकते। आपको पता है अगर हमारी इनकम 0 है, उस लेवल पर भी हम कंजप्शन करते हैं, तो हमारी जो प्रीवियस या हमारे पास जो सेविंग होती है, हम अपनी पास्ट सेविंग का यूज कर लेते हैं, सेविंग नेगेटिव हो जाती है। ये आप लोगों को पता है। इसलिए कभी भी हम सेविंग ना ही जितना हमने कमाया है उतना ही सेव कर सकते, क्योंकि जब हमारी इनकम 0 हो तब भी हमें कंजप्शन करना होता है। तो हम जितनी इनकम हमने कमाई है, सारी की सारी इनकम को हम सेव नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी आपका APS क्या नहीं होगा? ना तो ग्रेटर देन 1 होगा, और ना ही APS आपका क्या होगा? ना ही APS इक्वल टू 1 होगा। किसी भी केस में APS इक्वल टू 1 नहीं होता है, और ना ही ग्रेटर देन 1 होता है। रीजन आपको पता चल गया कि क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपनी सारी इनकम को ना तो सेव कर सकते हैं, ना ही हम 0 कंजप्शन पर हमें अपनी प्रीवियस सेविंग को यूज करना होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, मैंने ये पॉइंट्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने पहले ही लिख लिए हैं। जैसे APS कैन नेवर बी 1 इक्वल टू 1। APS आपका क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता, ना हमें कहीं दिखा है। APS कैन नेवर बी मोर देन 1। ना ही हमारा APS क्या होता है? मोर देन 1 होता है। APS कैन बी 0। बिल्कुल। कब होता है APS 0? आपको पता है ये कौन सी सिचुएशन हमारी होती है? ब्रेक इवन वाली सिचुएशन होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी क्या है कि आपकी जब इनकम किसके इक्वल हो जाए? कंजप्शन के। सेविंग क्या है हमारी? 0। तो APS भी क्या रहेगा हमारा? 0। बिल्कुल APS कैन बी 0 हो सकता है। कौन से पॉइंट पर? ब्रेक इवन पॉइंट पर। APS कैन बी नेगेटिव बिल्कुल देखा जाता है जब आपकी क्या हो? कंजप्शन ग्रेटर हो इनकम के। जब कंजप्शन ग्रेटर इनकम होता है तो उस वाली कंडीशन में हमारी APS क्या होती है? नेगेटिव होता है। APS कैन बी नेगेटिव। APS कैन बी नेगेटिव, ये रिपीट हो गया। हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने अभी क्या बताया? ना तो इक्वल 1 होगा और ना ही आपके किसके होता है? इक्वल मोर देन
1 होता है। लेस देन 1 हो सकता है, एपीएस आपका लेस देन 1 हो सकता है। ये यहाँ एपीएस कैन बी लेस देन 1, आपका क्या है, एपीएस क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है।